बचाएगा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहेलिए के जाल से बचाएगा। ये चित्र है चिड़ियों के जाल में फंसे रहने का, और हम पक्षियों की तरह ही हैं। असल में शास्त्र वचन में पक्षियों के साथ समानता अक्सर इस्तेमाल की जाती है। इस सुरक्षा के भजन में परमेश्वर कहते हैं, निश्चय ही परमेश्वर तुझे हर उस जाल से छुड़ाएगा जो शैतान बिछाता है तेरे लिए। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? निश्चय ही। क्या आप इस निश्चय ही से खुश नहीं है? वो तुम्हें बचाएगा, और निश्चय ही वो तुम्हें बचाएगा और महामारी से भी बचाएगा। महामारी यहां है जीवाणुओं की फैली महामारी। आप देखिए ये शब्द महामारी, जिसका मतलब है फैला हुआ छूत का रोग, जैसे इबोला, जैसे सार्स। खैर, निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें इसे छुड़ाएंगे। राइट? तो हम देखने लगे हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा भजन 91 की, और यहाँ अगली प्रतिज्ञा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल और झिलम। अब हमारे पास परमेश्वर का चित्र है एक उकाब के रूप में। बहुत से शास्त्र वचनों में उनका ऐसा ही चित्र है, उकाब के रूप में। वो अपने पंखों के नीचे तुझे ढांक रखेगा और उसके परों के नीचे तू भरोसा करेगा। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें शास्त्र वचन की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि बाइबल कहती है कि परमेश्वर उकाब बनना चाहते हैं सुरक्षा के लिए, हम खुद को पूछते हैं क्यों 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 एक उकाब क्यों? ओके, और अंतिम पंक्ति कहती है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल एक ऐसी बड़ी ढाल है जो आपको सामने से ढांकती है, पर झिलम वो ढाल है जो पूरी आपके इर्द गिर्द घूमती है। ये एक व्यक्ति के गिर्द जाती है। जैसे पुराने जमाने में किला होता था जहां पे लोग रहते थे, चारों तरफ से घिरे हुए, उन्हें सुरक्षा मिलती थी हर ओर से। दिलचस्प है ना ये झिलम? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। अब कितने ये जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई थी, पर अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा आया। इसलिए भजन संहिता 91 की प्रतिज्ञाओं में जीने के लिए आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के सारे नाम पहले वचन में एलियन, एल शदाई, अब्राहम की प्रतिज्ञा के हैं। लोग जो अब्राहम की आशीष के अधीन हैं वो व्यवस्था के अधीन नहीं आते। क्या आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ओके, तो यहां हमारे पास है ये समानता है कि परमेश्वर अपने पंखों से ढांकते हैं और आप उनके पंखों के नीचे पनाह लेते हैं। उनकी सच्चाई है ये, उनका अनुग्रह और सच्चाई। मैं आपको ये साबित करूंगा। ये उकाब के पंख जो है ये अनुग्रह का चित्र है, और फिर उनकी सच्चाई। तो फिर हमारे पास यहां है हसेट वेहामेट, अनुग्रह और सच्चाई पुराने नियम में। अब ये बात मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि ये शब्द पंख है एवरा पुराने नियम में, इब्री में, और ये शब्द उसके पंखों के नीचे है कन्नाफ। अब कन्नाफ बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय है। ये पुराने नियम का हवाला दे रहा हूं मैं, मलकियत का। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। किरणें हैं कन्नाफ असल में। और फिर ये देखिए, मैं इसी वक्त आपको ये साबित कर दूंगा कि उकाब के पंख अनुग्रह की भावना है। निर्गमन 19 में क्या आपको याद है? निर्गमन 19 में, ये निर्गमन 20 से पहले है। ओ, ये आपके लिए प्रकाश है। और निर्गमन 20 में आपको 10 आज्ञाएं मिलती हैं। मैंने कहा आपको 10 आज्ञाएं यहीं मिलती हैं। आमीन। यहीं पर आपको 10 आज्ञाएं मिलती हैं। अब निर्गमन 19 में परमेश्वर उन्हें लाए, वे बस एक सप्ताह पहले ही मिस्र से निकलकर आए हैं, और परमेश्वर उन्हें सिनाई पर्वत पर ले आए, और परमेश्वर ने उनसे कहा, ऑलराइट, परमेश्वर ने उन्हें पर्वत से पुकारा। परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और कहा, तुझे इस्राएल की संतान से यह कहना है, तूने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया। तुमको मैंने उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। परमेश्वर चाहते थे कि वो अब्राहम की वाचा में निरंतर बने रहे। परमेश्वर उन्हें बाहर इसलिए नहीं लेके आए कि वो भले हैं, परंतु अब्राहम भला है। ना ही उन्हें लाल सागर इसलिए खोला क्योंकि वो वफादार है, बल्कि अब्राहम वफादार है। वे रास्ते भर शिकायत करते रहे, कदम कदम पर शिकायत करते रहे। परमेश्वर ने मारा का पानी मीठा नहीं किया, ऑलराइट, उनकी आज्ञाकारिता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ अपनी वाचा पाल रहे थे। और अब परमेश्वर कहते हैं कि उस वाचा में बने रहो। अनुग्रह तुम्हें यहां तक ले आया है, अनुग्रह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। और फिर उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने कहा, तो उकाबों के पंख ये दौर है। परमेश्वर कह रहे हैं मिस्र से सिनाई पर्वत तक वो दौर है जो उकाब के पंखों पर है। तो दूसरे शब्दों में, अनुग्रह का दौर है वो दौर जो उकाब के पंखों पर है। दूसरे शब्दों में, जब मैं अनुग्रह के अधीन होता हूं, मैं और ज्यादा तेज चलता हूं, मैं और ज्यादा तरक्की करता हूं, और ज्यादा तरक्की। आमीन। मैं कहीं ज्यादा बढ़ता हूं। मेरी आशीषें मेरी मदद करेंगी, कहीं ज्यादा बेहतर चीजें संचालित होंगी।
यदि आप ध्यान से अध्ययन करें तो आपको यह यात्रा मिस्र से जो सिनाई पर्वत तक की है वो कभी इसे 50 दिन में पूरा नहीं कर सकते थे, किसी तरह भी। मैं अपनी अभी ये बात साबित कर दूंगा अगर वो चलते रहे तो भी। पर बाइबल में लिखा है कि यहां तक कि उनकी टांगें सूजी नहीं उन 40 सालों में भी। पर मैं बात कर रहा हूं मिस्र से सिनाई पर्वत तक का अंतराल की। दूसरे शब्दों में वे जाने नहीं, पर वे चलते रहे और एकदम अचानक से और ज्यादा पर्वत लांघ गए। यह अलौकिक यात्रा है। यह ऐसा है जैसे उकाब के पंखों पर होना। यह समय है शुद्ध अनुग्रह का। चाहे उनके शत्रु उनके विरुद्ध आते हों, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, जो भी हो परमेश्वर ने उनके लिए दिया। क्या आप सोचते हैं कि वो इस समय एकदम परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। वे तो शिकायत करते, हर पल वो शिकायत करते। पढ़िए ना, शिकायत करना तो पाप है। पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उकाब के पंखों पर तुम उठा लाया हूं, तुम्हारे सभी शत्रुओं के विरुद्ध, तुम्हारे सभी अभावों के विरुद्ध और सभी जरूरतों के। क्या परमेश्वर भले नहीं? पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शुद्ध अनुग्रह का यह अंतराल अब हमारा है परमानेंटली। अब समाप्ति पर मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं, हमने परमेश्वर के नामों पर नजर डाली है कि नहीं? जरा एक बार फिर से वचन लेके आओ। हमारे पास एलियन है, हमारे पास है शदाई, हमारे पास है यहोवा, हमारे पास है एलोहीम। ये सारे नाम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुए, परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने प्रकट हुआ अपने नाम यहोवा द्वारा, तो क्या मैं उन द्वारा जाना नहीं जाता था? इस नाम एल शदाई द्वारा। दूसरे शब्दों में अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर को एल शदाई के रूप में जानते हैं बजाय यहोवा के। पर अगर आप उनके जीवनों का अध्ययन करें तो यहोवा का जिक्र है, वे यहोवा का नाम पुकारते हैं, पर फिर भी यहोवा का प्रकाश उनमें इतना सशक्त नहीं था। तो इन नामों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर नाम का एक महत्व है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमारे पास है परम प्रधान, सर्वशक्तिमान यहोवा और एलोहीम। और भजन 91 का अंतिम वचन यहां कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया कई साल पहले। मैंने किसी को इसका प्रचार करते नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोग जो वहां रुक जाते हैं और वे नाम लेते हैं परमेश्वर के वचन 1-2 में, पर मैं आपको बता रहा हूं अंतिम वचन में प्रभु का नाम क्या है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। पूरा भजन खत्म होता है यीशु पर आकर, असल में मेरा यीशुआ इब्री में। तो ये वो नाम है यीशुआ, आप लोग देख पा रहे हैं ना? पर भूलिए मत कि एक और नाम है जिसे प्रकट करने के लिए यीशु आए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना ज्यादा भजन 91 सीखते हैं सभी पुराने नियम के शास्त्र वचन से, ये जो कुछ भी है इसे नई वाचा में लाना ही चाहिए। यदि आप चाहे, आप कहें कि पास्टर प्रिंस मुझे परमेश्वर के नामों का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, हे परमेश्वर की संतान, तुम्हें सिर्फ एक नाम जानने की जरूरत है, पिता। पिता, और वो नाम क्या दर्शाता है? परिवार। अब चर्च, पिता के नाम से सुरक्षा कमाल का है। यीशु ने स्वयं कहा महायाजक की प्रार्थना में, चलिए इसे सुनते हैं। आदम छुप गया। तो आप जैसे यीशु की महायाजक की प्रार्थना सुनते हैं, सॉरी जो कर रहा था, आप प्रार्थना को देखिए यूहन्ना 17 में। यीशु प्रार्थना करते हैं कि मैं अब जगत में नहीं रहूंगा पर ये जगत में रहेंगे उनके चेले, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे सामने एक हों। अपने उस नाम से, केवल एक ही नाम जो यीशु प्रकट करने आए थे वो है पिता। और वो इस बात से उलझ गए क्योंकि पहले इसे दिया गया था यहूदी लोगों को। यीशु कहते हैं, हे चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता इन वस्तुओं की तुम्हारी जरूरत जानते हैं। यदि तुम्हारा पिता जंगली सोसनों को वस्त्र पहना सकता है जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो वो तुम्हें और कितना अधिक पहनाएगा। हे कम विश्वास करने वालों, तुम्हारा पिता तुम्हारी जरूरत जानता है तुम्हारे मांगने से पहले ही। वो प्रचार करते रहे, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता, केवल इज़राइल की जनता के लिए, उनकी उसकी पूर्व उपेक्षा करते हुए कि उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करेंगे, परमेश्वर की संतान बनाएंगे। पर उन्होंने नकार दिया, और वो परमेश्वर को जानते थे एक सख्त मिजाज वाले रूप में। वो परमेश्वर को परम पवित्र स्थान में रखना चाहते थे, एक मंदिर में, लेकिन वो ये नजदीकी नहीं चाहते थे। ये कमाल की बात है कि यूसुफ ने जब अपने भाइयों से सुलह की तो पहली बात जो उसने कही थी वो ये थी कि मैं हूं यूसुफ। अगली बात जो उसने कही थी वो मेरे पास आओ। और ये वो भाई थे जिन्होंने उसे दगा दी थी, नकारा था, बरसों की पीड़ा पहुंचाई, और राइट, फिर भी वो कहता है मेरे पास आओ। और फिर वो कहता है तुम्हें एक देश में बसाऊंगा जहां तुम और तुम्हारे बाल बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियां और जो कुछ भी तुम्हारा है उस गोशन देश में। ऊपर देखिए, गोशन के लिए आप जानेंगे कि बाइबल में हर शब्द का मायने है। आप, इसका मतलब है कि निकट आना, गोशन, और उस देश में मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा। परमेश्वर के निकट आए, इससे पहले कि आप प्लेन पर चढ़े,
बस कहें, हे पिता, स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। हे पिता, आप मेरे बहुत करीब हैं, और हे पिता, आप मेरे साथ इस प्लेन पर चढ़ने वाले हैं। यही प्रार्थना जरूरी है। ये कहना जरूरत नहीं है मैं आपसे ये दावा करता हूं, वो दावा करता हूं, जैसे कि आपके बटन दबाने से परमेश्वर काम करने लगेंगे। मैंने ये बटन दबा दिया, ओके, अब आपका काम है, अब आपकी बारी है सब कुछ करने की। कुछ लोग करते हैं सब। हम सोचते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं, हमारा इकरार ये सब काम करेगा। पता है दोस्तों, चलो सच्चाई अपनाओ। ये प्रतिज्ञाओं का दावा करना नहीं है बिना नजदीक आए, करीब आए। पता ये सब बातें हैं, उसकी छाया में रहना, उसके पंखों के तले आना, शरण लेना, करीब होने की बात करता है, प्रेम की, परिवार की। आप जानते हैं केवल वही छोटे बच्चे उसके नीचे शरण ले सकते हैं, छोटे उकाब, माता उकाब के नीचे जो उसके अपने हैं। ये एक परिवार वाली बात है, परिवार की बात है ये। एक पिल्ला ऐसा नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो मां का प्यार, आप सोचते हैं मां का प्यार परमेश्वर के प्रेम की जैसा है, फिर भी मां का प्यार, परमेश्वर का प्यार अद्भुत है, बहुत अद्भुत। मतलब परमेश्वर उससे भी प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम नहीं करते, जो उनको अपना नहीं मानते। जब उद्धार किया गया तो उनके साथ नहीं थे। आपने बच्चों से प्रेम करती है क्योंकि वो उसके बच्चे हैं। कोई भी पिता के प्रेम की तुलना नहीं कर सकता। तो यीशु कहते हैं अपने नाम से, वहां पिता के नाम में सुरक्षा है। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने दिया उनकी रक्षा की। जानते कैसे की? उन सबको वापस फिसलने से बचाकर। ओके, ये पतरस के लिए और भी बुरा होता, दूसरों के लिए और भी बुरा होता। वापस फिसलने के संदर्भ में अगर यीशु ने उन्हें बचाया नहीं होता। तुम्हारा पिता तुमसे प्रेम रखता है, तुम्हें समझता है, जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा पिता इसी तरह वो उन्हें एक साथ रखता है। पास्टर्स और लीडर्स इसी तरह हमें रखना है। ऑलराइट, तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता। बस यही मत करिए परमेश्वर परमेश्वर। हां, कई बार आप परमेश्वर कहते हैं, पर तुम्हारा पिता। नीचे आइए। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। एक और अनुवाद कहता है बुराई से बचाए रख, इस संसार की बुराई से। जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे वो भी इस संसार के नहीं। पास्टर प्रिंस उन्होंने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की थी। जरा नीचे आइए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, पर उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और वो आप हैं, वो आप हैं। यीशु कहते हैं उनके लिए भी विनती करता हूं जो इनके द्वारा मेरे वचन पर विश्वास करेंगे। वे कौन हैं? आप हैं। आमीन। ऑलराइट, और अंत में प्रभु चाहते हैं कि हम पिता के प्रेम का आनंद लें, आनंदित हों उस प्रेम में। और यहां खत्म होता है ये, हे धार्मिक पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना कि तू ही है जिसने मुझे भेजा है। यह अपेक्षा मत कीजिए कि संसार समझेगा पिता के साथ आपका रिश्ता क्या है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। वो नाम क्या है? नाम क्या है? पिता। और बताता रहूंगा, फिर दोहरा, बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। अति सुंदर है, अति सुंदर। उत्पत्ति 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राहम। और अब्राहम ने कहा, हिन्नैनी, देख मैं यहां हूं। इब्री में हिन्नैनी का मतलब है मैं यहां हूं। फिर उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अपने पुत्र को संग ले जा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। अब देखा जाए तो अब्राहम के दो पुत्र थे, एक था इश्माइल। तो परमेश्वर यहां इकलौता पुत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर बात कर रहे हैं अपने पुत्र की, अपने इकलौते पुत्र की, जिससे वो प्रेम रखते हैं। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर मानव बलि नहीं चाहते थे। ये एक परीक्षा थी और एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन थी जो हर समय पढ़ी जाएगी। हर पीढ़ी में, हर युग में परमेश्वर का प्रेम देखा जाएगा। सुन रहे हैं ना आप? क्योंकि दोस्तों, ये पहली बार है जब बाइबल में प्रेम शब्द अहाब का जिक्र हुआ है। पहली बार जिक्र हुआ है और वो यहां है। और पहला जिक्र आपको बताता है पिता के प्रेम के बारे में। पिता का वो प्रेम जो अपने पुत्र के लिए है। पिता का प्रेम अपने पुत्र के लिए। यहां ऊपर देखिए, यीशु कहते हैं कि कोई मनुष्य पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, या जिस पर भी पुत्र उसे प्रकट करे। मैं चाहता हूं कि पुत्र पिता को मुझ पर प्रकट करे। तो बाइबल में प्रेम का पहला जिक्र पिता का प्रेम पुत्र के लिए है। और दूसरा जिक्र होता है उत्पत्ति 24 में, जो कि उत्पत्ति में सबसे लंबा अध्याय है। क्यों?
क्योंकि ये कहानी है एक बेनाम सेवक की जो दुल्हन ढूंढ रहा है अब्राहम के पुत्र के लिए। और इस कहानी ने 2000 साल बिताए हैं। परमेश्वर अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन तैयार कर रहे हैं, उसकी प्यारी सी दुल्हन। तो कहानी रिबका की है। उत्पत्ति 24 में रिबका की कहानी कलीसिया की कहानी है। कैसे जब सेवक ने उससे कहा कि क्या तू राजी है मेरे पीछे चलने के लिए, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए जिसे तूने कभी नहीं देखा। वो कहती है हां, यही हमारी यात्रा है। और फिर निकलता है उसके थैले में से सारा सोना जो वो उसे पहनाता है, कंगन, सोने की चूड़ियां, पवित्र आत्मा के वरदान, विश्वास के वरदान, चमत्कारों का होना, चंगाई। फिर वो सोना पहनती है अपने नाक में। उन दिनों में ये बहुत ही अच्छा जेवर माना जाता था। बहुत ही खूबसूरत लगती थी लड़की उसमें। ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन। और अंत में आप जानते हैं वो अपने साथ लेकर आई, अपनी सहेलियों को लेकर आई। वे कई दिनों तक सफर करते ही रहे और वो पहुंच गए। हमारी भी यात्रा ऐसी ही है कलीसिया की। और अंत में जब उसने इसहाक को देखा तो बाइबल में लिखा है कि वो अपने ऊंट से उतर गई। पर इब्री और यहूदी बाइबल में लिखा है कि वो अपने ऊंट से गिर गई सीधे इसहाक की बाहों में जो उससे मिलने आया था। और यही कलीसिया के साथ होगा। वो अपने पांव से उठा ली जाएगी जब हम अपने स्वर्गीय दुल्हे को देखेंगे। अब और बीमारी नहीं, ना ही रोग, ना ही गरीबी, ना ही मौत, और जुदाई नहीं, बूढ़े होना नहीं, दर्द नहीं, और उकताना भी नहीं, सो जाना भी नहीं जब पास्टर प्रचार कर रहे हो, और नहीं, और नहीं, और नहीं। ये सबसे बड़ा अध्याय है। मुझे यकीन है कि जब वो आग के सामने बैठकर बात करते होंगे हर रात को, रिबका और उसकी सहेलियां, वो वहां आग के सामने, तो अब्राहम का जो सेवक है वो इसहाक की बातें बताता होगा उन्हें कि कैसे पिता इसहाक को पर्वत पर लेकर आया था और वो उसे प्रेम करने लगती जैसे उसे कभी देखा ही नहीं है। यीशु की कहानी मुझे सुनाओ। ये बेनाम सेवक कौन है? ये पवित्र आत्मा है जो पुत्र को महिमा देने आई है। यीशु की कहानी मुझे सुनाओ। और पता ये कहानी फिर भी उत्पत्ति 24 पर है हम। चलिए उत्पत्ति 22 पर आइए। तो 2 अध्याय पहले जब वो दुल्हन की तलाश करता है, वो सेवक जब तलाश करता है, परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र को संग ले जा। यहां पहली बार प्रेम का जिक्र है, पिता का प्रेम पुत्र के लिए, और दूसरा जिक्र है पुत्र का प्रेम यानी दुल्हे का अपनी दुल्हन के लिए। और इसहाक रिबका से प्रेम करता था। इब्री में कहेंगे रिफका, रिफका, ओके। इसहाक प्रेम करता था रिबका से। ये शक, आहेव रिफका, रिबका से प्रेम किया। अब इस कहानी को देखिए। आप सभी कहानी जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं अपने पुत्र को संग लेकर जिससे तू बहुत प्रेम रखता है। पता है यहां ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर सचमुच उसे धकेल रहे हैं, अपने पुत्र को ले जा। ये क्यों नहीं कहा कि इसहाक को ले जा, बल्कि कहा पुत्र को ले जा, इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर जानते थे कि यह अब्राहम के लिए कठिन होगा, पर वो विश्वास का व्यक्ति था और उसे मोरिया पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा। नीचे आइए। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले, अब हम आगे बढ़ रहे हैं समय की कमी के कारण। वो 3 दिन की यात्रा थी। बाइबल कहती है 3 दिन की यात्रा थी ये। ऑलराइट, यदि आप यरूशलेम में हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं वो रास्ता दिखा सकता हूं जो उन्होंने लिया था। ऑलराइट, वो मोरिया पर्वत तक रास्ता जो आजकल मंदिर का पर्वत है। अब बाइबल में लिखा है कि वहां 2 नौजवान थे जो गधे पर उनके पीछे चल रहे थे और लकड़ी लेकर। अब्राहम कहता है तुम लोग यहीं रुको, हम, मेरा पुत्र और मैं, हम वहां ऊपर जाएंगे और उपासना करेंगे। उपासना का जिक्र पहली बार हुआ है अंग्रेजी बाइबल में, पर इब्री में यह दूसरी बार है यह प्रकट होता है। उपासना में क्रूस शामिल है मुक्ति में। जब यीशु ने उपासना की शिक्षा दी उस स्त्री को कुएं पर, उन्होंने उससे बताया कि पिता को ऐसों की ही तलाश है। ओह, पिता ढूंढ रहे हैं, पिता भक्तों को ढूंढ रहे हैं। यही पुत्र ने कहा, यही पुत्र ने कहा। और ये वो पुत्र है जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। आप ये नहीं जान सकते कि इतना परमेश्वर आपसे प्रेम करते जब तक आप ये ना जाने कि वो अपने पुत्र से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, अभी हे मेरे पिता, हिनेनी पेती बेनी, हे मेरे पुत्र, क्या बात है?
हे मेरे पुत्र, ये ना केवल बेनी है, उसका दिल भरा हुआ था प्रेम से। वो जानता था कि क्या होने वाला, लेकिन उसका पुत्र नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। उसने कहा, अभी हे मेरे पिता। अब्राहम कहता है, नहीं बेनी, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? देख, इसहाक कहता है, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अभी होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र बेनी, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय कर देंगे, आप ही करेंगे। और पुत्र ने लकड़ी उठाई और वहां रखी। अब्राहम के लिए बहुत कठिन होगा, शायद लड़के की आंखें बंद की होंगी, छुरी मारने वाला होगा, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम कहता है, हाँ प्रभु। उस लड़के पर हाथ मत चढ़ा, मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को भी। अब आप कैसे ये जानेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र भी ना रख छोड़ा, अपना इकलौता पुत्र मुझसे, हमसे। केवल एक ही अंतर है, परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को बख्श दिया। परमेश्वर ने इस बुजुर्ग आदमी को बेटे की मौत के दर्द से बचा लिया, लेकिन खुद के हृदय को नहीं बख्शा। और परमेश्वर कहते हैं, अपने पीछे देख। और अब्राहम पीछे देखता है। अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखता है कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके उसे चढ़ाया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को तो बख्श दिया, पर उन्होंने खुद को नहीं बख्शा। फिर मैं ये पढ़ रहा था और मैं हमेशा सोचता था कि वो मेढ़ इसलिए फंसा हुआ है, और ये सच भी है, क्योंकि परमेश्वर बलि चाहते हैं बिना किसी दाग के, बिना किसी जख्म या उस सब के। यदि मेढ़ा अपने शरीर से फंसा होता, उसकी चमड़ी या बाल नाजुक त्वचा से, तो वो फट जाती, तो ये सही बलि नहीं होती। पर वो सींगों से फंसा हुआ था। अब देखिए, एक बात जान लीजिए कि मेढ़े मूर्ख नहीं होते। छोटी भेड़ें हो सकती हैं, पर वयस्क मेढ़े नहीं हो सकते। तो वो सीधा झाड़ी में गया, उसने खुद को दे दिया। मैं मानता हूं कि यीशु ने संघर्ष किया क्रूस तक जाने के लिए। जब उन्होंने क्रूस को जमीन पर रखा, उन्होंने सबको चौंका दिया। मेरा मानना है कि वो गए उस चोर की तरह नहीं जो घसीटा जाता है, पर एक राजा की तरह। यीशु वहां गए, खुद को लिटा दिया, और कहानी इसी तरह अंत होती है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब संग संग गए। एक मिनट, अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। इसहाक के बारे में क्या? कोई जिक्र ही नहीं। परमेश्वर के मन में केवल एक आदमी नीचे आया, बलि चढ़ा दी गई। और बाय द वे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यहां संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। यह अध्याय ऐसे क्यों अंत होता है कि तेरे भाई को एक पुत्र हुआ है? हंसी मत, ये ऐसे ही खत्म होता है। आप जानते हैं क्यों? आप पढ़ते रहिए, ये यहां नीचे दिया है। कुछ और वचनों के बाद यहां नीचे लिखा है, शायद 4 वचनों के बाद, ऑलराइट, यहां लिखा है कि नाहोर से उत्पन्न हुआ है बतूअल, उसका पुत्र, और बतूअल से उत्पन्न हुई रिबका, जो दुल्हन बनी इसहाक की। दूसरे शब्दों में, अब्राहम नीचे आया जैसे इसहाक नीचे आया ही नहीं। वास्तविकता में कहानी में इसहाक नीचे आया, पर पवित्र आत्मा की आंखों में यह है यीशु मसीह का क्रूस। और अब अंतिम अध्याय में फोकस है कलीसिया पर। बिना क्रूस के कोई चर्च नहीं हो सकता। चर्च ये स्टेन ग्लास या खिड़कियां नहीं है, या ये बिल्डिंग नहीं है। चर्च यानी कलीसिया सबसे सामर्थी, सबसे धन्य, सबसे सफल संस्था पूरे सृष्टि में, जिसका सपना परमेश्वर ने देखा था। धन्यवाद आज का प्रसारण देखने के लिए पास्टर प्रिंस के साथ न्यू क्रिएशन चर्च पर। हमें विश्वास है कि आप आशीषित हुए होंगे। न्यू क्रिएशन चर्च पर और अधिक जानकारी के लिए अवश्य हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें, newcreation.org.sg। आप पास्टर प्रिंस की प्रस्तुति फ्री डेली ईमेल डिवोशनल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन उत्साहित और तरोताजा हो जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं इन डिवोशनल्स के द्वारा। हमारा मानना है कि आपके दशमांश पर आपके चर्च का अधिकार है, जिसे आप अपनी लोकेशन पर अटेंड कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप रहें अत्याधिक आशीषित, अनुग्रहित और प्रेम प्राप्त।